तो जैसा कि आपको हेडिंग से पता लग गया होगा, आज मैं शुरू कर रहा हूँ फैक्ट चेक सीरीज ऑफ वीडियोस और इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला ये कि आप तक सच लाना है। दूसरा ये कि आप लोगों को ये एहसास दिलाना है कि अगर ऑटो कार, पावर ड्रिफ्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया ऑटो, एचटी ऑटो, हिंदुस्तान टाइम्स का ऑटो, अगर वगैरह वगैरह ये लोग अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो वो पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, किसी के 10 सब्सक्राइबर हैं और वो कुछ बात बोल रहा है तो क्या पता वो ज्यादा सही हो, क्या पता उसके पास इन सबसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस होता, उसकी बात भी सुने। और तीसरा ये कि कोशिश ये है कि इन लोगों को बताना, बड़े लोगों को बताना कि भाई आप लोगों को इतने लोग देखते हैं तो आप लोगों के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग अपने काम को सीरियसली लीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। अगर आपने पिछले 20 सालों में नहीं बढ़ाई तो अब बढ़ाइए यार, अब बढ़ा लीजिए, कुछ भी मत बोलिए। ठीक है, नाम जो आपका है आपके पब्लिकेशन का, उसके ऊपर जो है आपकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आप कुछ भी मत बोल दीजिए। ठीक है, मतलब इंडियन ऑटो जर्नलिज्म का मजाक मत बनाइए। तो ये है कोशिश। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या रॉयल एनफील्ड की ये मीटियोर 350 रॉयल एनफील्ड की पहली मोटरसाइकिल है जिसमें कंपनी जो है वो इंजन एज अ स्ट्रेस्ड मेंबर यूज कर रही है। तो पावर ड्रिफ्ट के श्री श्री आदरणीय शूमी जी ने बोला कि इसमें रॉयल एनफील्ड पहली बार इंजन एज अ स्ट्रेस्ड मेंबर यूज कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो फैक्ट चेक, द इंफॉर्मेशन ही हैज प्रोवाइडेड इज इनकरेक्ट। तो 350-500 जितनी भी बुलेट्स हैं उन सब में इंजन एज अ स्ट्रेस मेंबर कितने सालों से आ रहा है। तो अब मैं आपको इसका दिखाऊंगा कि इसमें भी है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजन कितने तरीके से माउंट करा जाता है। तो मोटा मोटा 3 तरीके से माउंट करा जाता है। पहला होता है रबर माउंटेड, जो आपको ज्यादातर कार्स में देखने को मिलेगा और ऑलमोस्ट सारी हार्ले डेविडसन में। दूसरा होता है डायरेक्ट माउंट, तो यानी कि एक चैसी पूरा कंटिन्यूअस लूप है, केज है, उसके अंदर माउंट करा जाता है। तो पीछे आप जितनी भी मोटरसाइकिल देख रहे हैं, चारों मोटरसाइकिल्स, उसमें डायरेक्ट माउंट है। तीसरा आता है इंजन एज अ स्ट्रेस्ड मेंबर। तो क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, आप एक ट्राइंगल ले लिए, एक चैसी को आप ट्राइंगल समझ लिए, उसमें से तीनों साइड में से एक डंडा हटा दिए, या मान लिए तीनों साइड में से एक डंडे में से आधा डंडा हटा दिए, उसमें आ गया इंजन। ठीक है, तो अब इंजन जो है एक चैसी का पार्ट हो गया है और वो जो चैसी के ऊपर, फ्रेम के ऊपर जो स्ट्रेसेस पड़ रहे हैं वो उनको भी शेयर कर रहा है। तो ये हो गया आपका इंजन एज अ स्ट्रेस मेंबर। अब आइए आपको दिखाता हूं कि इसमें किस तरीके से माउंटेड है। अब आप ये देखिए, ये चैसी आ रहा है और यहाँ पर स्प्लिट है, ये इंजन है, ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ से फिर शुरू हो रहा है, तो इतना स्प्लिट है। अब अगर मान लिया ये वाला हिस्सा यहाँ ना होके मान ली यहाँ होता तो इतने हिस्से पे स्ट्रेस आ रहा होता मोटा मोटा। अब यहाँ पर है तो समझ लिए कि इतने हिस्से पे स्ट्रेस आ रहा है। तो पुरानी बुलेट के हिसाब से उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक था, तो पुरानी बुलेट के हिसाब से, पुरानी बुलेट के कंपैरिजन में ये माइल्डली स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड मेंबर है पर माइल्डली स्ट्रेस्ड है। तो आपने देखा कि तो ऐसा नहीं है कि बुलेट ने पहली बार इंजन एज अ स्ट्रेस्ड मेंबर दिया है। तो ये था हमारा पहला फैक्ट चेक वीडियो। आप मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप ऐसी कौन सी और गाड़ियां हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं। इनफैक्ट आप एक काम करिए, आपको लगता है कोई सा भी रिव्यू देख के, और ये मैं बड़े नामों की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करा है उनके आप मेरे को मत भेजिएगा। ठीक है, जिनको लोग ज्यादा देखते हैं और जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा लोगों तक गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिए। फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करना है फॉलो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके बता दिए कि भाई इस वीडियो में हमें ये गलत लग रहा है,
एक बार आप देखेंगे क्या? अब उसमें भी दो चीजें हैं। अब मान लीजिए किसी ने 20 bhp को 21 bhp या 19 bhp बोल रखा है, bhp को ps करके बोल रखा है, जबकि मैन्युफैक्चरर बोल रहा है 20 bhp। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। तो मैं आपको मैसेज में बता दूंगा कि यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी ने वाकई में ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है, तो ऐसे जो ब्लंडर्स हैं जो आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा और बाकी लोगों को बताऊंगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और जल्दी मुलाकात होती है। Heart of the Meteor story is the engine, and it's brand new. Nothing has been carried forward. It is a 349cc single. It does not have push rods anymore. It is still a long stroke configuration. It's got a single overhead camshaft. It's got 2 valves. It's got a counterbalancer. It's fuel injected. This is brand new. But look closer and you'll see that the down tubes, they mount to the front of the engine. The cradle also mounts to the engine. It's not actually connected to the down tube. The swing arm pivot is also mounted to the engine. You could not do that if this engine had any vibration related issues. So vibration is probably not going to be a part of the riding experience.